नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि विवाह पंचमी कब है और इस दिन का क्या है महत्व और कथा। विवाह पंचमी। विवाह पंचमी कब है? विवाह पंचमी है जो प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था। ये पंचमी माघ शीस की शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, यानी माघ शीस महीने में आती है पंचमी। ये इसी दिन प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था और प्रभु श्री राम और माता सीता के शुभ विवाह की महत्वपूर्ण ये तिथि है। यह अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। तो उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी है 6 दिसंबर को। इस दिन शुक्रवार है और इस दिन का त्यौहार राम और सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी का महत्व क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह, श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि का विवाह, श्री विष्णु और लक्ष्मी माँ का विवाह, श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, सत्यभामा विवाह के साथ ही प्रभु श्री राम और सीता के विवाह की भी बहुत ही चर्चा होती है। इन सभी के विवाह का पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद श्री राम और देवी सीता का विवाह सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह की एक और विशेषता यह है कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। सभी ही राम और माता सीता के विवाह में उपस्थित होना चाहते थे। तो सभी देवताओं ने अपने रूप बदलकर माता सीता और श्री राम जी के विवाह में उपस्थित हुए। श्री राम सहित ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ एवं राज ऋषि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। ऐसे कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तथा जनक नंदिनी का विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिवजी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ। इस विवाह का वर्णन जो है वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है। अतः विवाह के समय ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ एवं राज ऋषि विश्वामित्र भी आए थे। दूसरी ओर सभी देवी देवता भी विभिन्न वेशभूषा में उपस्थित थे। चारों भाई में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। विवाह पंचमी की कथा। विवाह पंचमी की कथा क्या है? विवाह पंचमी की कथा है कि भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। उस धनुष को कोई और या कोई असाधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता था। तो शिवजी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया है। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इस धनुष को उठाने की एक युक्ति थी। जब सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता कर रहे थे, उस समय
उन्होंने उस प्रतियोगिता रखी तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। फिर प्रभु श्री राम की बारी आई तो गुरु विश्वामित्र जनक जी को बहुत परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं, हे पुत्र श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। जब इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था, उसे उठाने के लिए देवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे जान गए थे कि ये कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिवजी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हुए। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था, असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। तो अगहन मास यानी माघ शीष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी विवाह पंचमी की कथा और इसका महत्व। तो विवाह पंचमी है वो 6 दिसंबर को है। इसी दिन माता सीता और श्री राम जी का विवाह हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।